सावधान। इडमो अर्हन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयरियाणम् इडमो वज्झायाणम् इडमो लोये सवसाहुणम्। इस भवतरु को मूलैक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ। आज से अपना 7वें अध्याय का स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। पृष्ठ क्रमांक 193 193 अध्याय 7वां चौथे अध्याय का स्वाध्याय अपना संपन्न हुआ। आदरणीय त्यागी साहब ने स्वाध्याय शुरू किया था स्वास्थ्यगत कारण से, वो स्वाध्याय आपने पूरा नहीं करवा पाया। उनकी जगह अपन ने चर्चा की है इस विषय में। अब अपन इस महत्वपूर्ण 7वें अध्याय पे चर्चा करने जा रहे हैं। यह वह महान ग्रंथ है जिस महान ग्रंथ के लिए पंडित टोडरमल जी साहब ने अपनी जान दी थी। कौन सा अध्याय है? अधिकार ग्रंथ है जिसके लिए टोडरमल जी साहब ने अपनी जान दी थी। एक से एक ज्ञानी हुए धर्म में, अपना जीवन ही जिनने समर्पित किया। धर्म खातिर दिए प्राण परवान की, जैन शासन ध्वजा को न गिरने दिया। एक से एक ज्ञानी हुए, उन्होंने धर्म के खातिर अपने प्राणों को दे दिया, लेकिन इस पवित्र जैन शासन की ध्वजा को गिरने नहीं दिया। जैसे वो वीर सेनानी स्वतंत्रता संग्राम में भारत की ध्वजा को लेकर आगे बढ़ते थे और गोली ब्रिटिश शासक मारते थे, एक मरता था तो दूसरी उस ध्वजा को थाम लेता था। ऐसे ही आचार्यों ने एक के बाद दूसरे आचार्यों ने इस जैन शासन की ध्वजा को संभाला है। अनेक विद्वान पंडितों ने इस ध्वजा को फहराया है। उनमें से टोडरमल जी साहब एक हुए हैं जिन्होंने जैन शासन की ध्वजा को संभाला और उस पताका को फहराया और अंत समय में वह ध्वजा के खातिर अपने प्राणों को दे गए। क्या है? चौथे अध्याय के बाद 5वां अध्याय लिखा गया। 5वें अध्याय में जो गृहीत मिथ्या दृष्टि है, जो रूढ़ियां चल रही हैं इस समाज में, जो विकृतियां चल रही हैं समाज में, और जिन विकृतियों के कारण हमारे धर्म आराधना में बाधा उत्पन्न हो रही है, जो हमारे संसार के अभाव की प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं होने दे रही है, जो हमारे अंदर गृहीत और अगृहीत मिथ्यात्व का विष भरा हुआ है, उस विष के वमन के लिए यहाँ पे गारुणी औषधि की जरूरत है। थोड़ा सा चमत्कार देखते हैं हम, तत्काल वहाँ पे नमन करने लग जाते हैं। थोड़ी सी कोई समस्या आती है, वो कहते फला चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ऐसे चले जाओ, उसके हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो तत्काल हम क्या करते हैं? दौड़ लगा देते हैं, कुछ विचार नहीं करते हैं। अरे इस शरीर के जाने से तो एक ही भव जा रहा है, लेकिन मिथ्यात्व के सेवन से तो भव अनंत भव बर्बाद होने वाले हैं। क्या रखा इन चमत्कारों में? बताइए क्या रखा? कोई आपके मन की बात बता दे तो उसमें कौन सा बड़ी बात है?
अरे जो हमें अपने चेतन को जानने में सहयोगी हो वो ही वास्तव में हमारे लिए सहयोगी है। बाकी तो संसार की बातें हैं, इनमें कोई बड़ी विशिष्टता नहीं होती है। अभी अपना शाम को स्वाध्याय में तत्वार्थ सूत्र जी के में आएगा, लोगों को अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान की बड़ी महिमा आती है। उन्होंने कहा कि अपने को मोक्ष मार्ग में सहयोगी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, और उसी से तत्वों का निर्णय करके हम केवल ज्ञान तक पहुंचते हैं। बाकी अवधि मनः पर्याय ज्ञान तो उलझाने वाले हैं। हम अवधि ज्ञान हमें थोड़ा सा प्रकट हो जाए अगर, तो भीड़ लग जाए हमारे सामने, और फिर हम क्या करेंगे? उलझेंगे कि सुलझे रहेंगे? आप थोड़ी सी चमत्कार, कोई हाथ देखने की कला बता दें हम कि हम तो हाथ देख लेते, तो अभी आप 4 लोग खड़े हो जाओगे कि भैया जी बताना थोड़ा क्या है आगे। सुनने वाले उतने नहीं मिलेंगे जितने हाथ दिखाने वाले आ जाएंगे हमको। तो ज्ञानी तो इन चीजों को छुपा के रखते हैं। धन्य है वो मनः पर्याय ज्ञानी मुनिराज कि जो जीवन भर उसका प्रयोग नहीं करते। क्या जाने हमारे गंदे मन की बातों को वो। अरे हमारे मन में जो विकृति है उसकी कितने असंख्यात भाग हमें वचनों में आता है, उससे वह संख्यात्मक भाग क्रियाओं में आता है, तब भी कितना इस विश्व में विकृति चल रही है। और ऐसे गंदे मन को जान के करेंगे भी क्या? आप और हम विचार करें ना कि हम अपने अंदर अगर आत्म विश्लेषण करते हैं तो हमारे विचार ऐसे ऐसे आते हैं कि हमें अंदर में अपने को ही धिक्कारने लग जाते हैं कि आखिर क्या कौन से विचार चल रहे हैं। जैसे मनः पर्याय ज्ञान अगर मिल जाए तो क्या करेंगे हम दूसरे के गंदे विचारों को जान के? क्या है तो हो रहा आत्मा का उससे? अभी हम नहीं जानते तो भी तो कल्पनाएं कर करके कैसा विचार करते रहते जी हमारे बारे में ऐसा सोच रहे होंगे। तो जब कन्फर्म पता पड़ जाए कि जी हमारे बारे में बुरा सोच रहे हैं तो फिर हम कितने परेशान हो जाएंगे। अभी तो अनुमान से ही परेशान है। बात ये चल रही थी कि टोडरमल जी ने 5वां अध्याय इसलिए लिखा कि जो हमारे अंदर गृहित मिथ्यात्व का विष है उस विष का वमन कैसे हो, हम भ्रम में ना पड़े, हम जगह जगह भटके नहीं। ये भी देव हो सकते, ये भी गुरु हो सकते, ये भी जनवाणी हो सकती है। 1 2 टूक बिल्कुल सत्य बात उन्होंने सामने रखी और उस बात को 6वें अध्याय में और आगे उसको बढ़ाया। और 7वें अध्याय में तो जैनों के ऊपर बम विस्फोट कर दिया। अथ जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा मानते हैं और उनके भी मिथ्यात्व रहता है। व्यक्ति तब तिलमिलाता है जब उसके ऊपर बात आए। दूसरों की चर्चा जब तक होती रहे तब तक उसको कोई समस्या नहीं है। दूसरों की बुराई में तो रस है, 9 रस होते हैं और 10वां होता है पर निंदा रस। वो 9 रस उस पर निंदा रस के सामने फीके हो जाते हैं। यहाँ पे बुराई करना शुरू कर दो, हाँ जिज्जी वे तो ऐसे ही, हम तो उन्हें जानते ही रहते, उनके ऊपर तो हमें पहले ही से शंका हती, वे तो ऐसे ही दिखते। पर निंदा रस बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हमारी चोट दे दी जाए, हमें कोई कमी बताई जाए तो हमें ऐसा लगता है कि पता ये हमारे लिए तो शत्रु है। अभी मैं एक पढ़ रहा था मैसेज कि अपनी निंदागरह इतनी करो कि दूसरे को निंदागरह करने का मौका नहीं मिले। अपने आप की दोषों को विचार करो, उनको दूर करने का यत्न करो। दूसरा कुछ कह नहीं पाया आपसे, आप स्वयं इतना स्वयं सजग होकर जीवन जिए। तो जब जैनियों के ऊपर ये स्थिति गई तो जैनी तिलमिलाए, तो उन्हें 5वां अध्याय निकाला। वो जो राजा था ना उसके पास पहुंचाया। किन्ने? जैनेतर तो बैठे नहीं थे वहां सभा में। कौन बैठे थे सभा में? क्या कहें, वो तो लिख रहे थे। कोई निकटस्थ ने ही पहुंचाया होगा ना, जैन ने ही पहुंचाया होगा ना। तो जब उनके पास पहुंचा, समस्या वहां नहीं थी, उन्हें समस्या यहां थी। यहाँ पे जब टोडरमल जी ने हमारी समस्याएं दोष ने बताया तब हमें तिलमिलाए, और हमने अपनी तिलमिलाहट निकालने के लिए वो 5वां अध्याय वहां पहुंचा के उन्हें मरवा दिया। टोडरमल जी साहब ने कहा कि आगे लिखेंगे, इस भाव में नहीं तो आगे लिखेंगे। यहाँ पे पात्र जीव नहीं है अभी इतने कि जो ऐसी बात सुन के, जैसे त्यागी जी कहते ना
वे जब चोट करते हैं तो बड़ी तिलमिलाहट होती है कि ये क्या कर रहे हैं आखिर, किसी को भी नहीं छोड़ रहे। लेकिन क्या है, फोड़ा फोड़ना पड़ेगा जब तक वो घेंट है ना, घेंट जानते आप? घेंट नहीं जानते? वो हो जाता ना गरमेला वगैरह, जो फोड़ा हो जाते ना, उसमें एक घेंट होती सफेद, उसको थोड़ा थोड़ा दबाओ तो वो मवाद थोड़ी निकलेगी, लेकिन जब तक घेंट नहीं निकलेगी तब तक वो फोड़ा ठीक नहीं होगा, फिर हो जाएगा। ज्ञानी जन चाहते हैं कि हमारे अंदर से मिथ्यात्व की घेंट निकल जाए। थोड़ा कष्ट तो होगा, लेकिन फिर स्वास्थ्य जब लाभ होगा तो फिर उनके चरणों में गिरेंगे। हमारे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो इंग्लिश के लेक्चरर थे, और इतने सख्त थे। स्कूल में तो ठीक है, रोड पे अगर कोई मस्ती करता दिख जाए बच्चा तो वही मारते थे, रूल रखते थे, तेल चढ़ा हुआ इतना बड़ा काला, और कहीं भी मिल जाए मारना शुरू करते थे, उसको घर तक ले जाते थे मारते हुए, इतने स्ट्रिक्ट थे। पूरे स्कूल में उनके मारे कांपते थे बच्चे। देखो, जो ईमानदार होता है ना, जो सत्यनिष्ठ होता है, जिसको दूसरे के हित की बात होती, लड़ते धमकी देने आते थे 2-4 दिन में एक आध तो कि मार डालेंगे जेल शर्त में। घर पे आते थे धमकी देने लड़के और उनके घर वाले, पिताजी। लेकिन जब वो बच्चे बन जाते थे कुछ तो वे चरणों में गिरते थे, सर आपका ही सब है, आपने दिया हमें। क्योंकि हमें कोई उनने जीवन में 1 पैसे की रिश्वत नहीं ली, पूरे जीवन में 1 पैसे की। इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, करोड़ों का काम करवाया, लेकिन 1 पैसे मान लो कि उन्होंने कभी लिया। इतने ईमानदार थे। वो ईमानदारी का पैसा आज हमारे अंदर पहुंचा है तो हम कहीं कुछ कर अपने जीवन का हित में लगे। बेईमानी के पैसे में बेईमानी के विचार चलते हैं, दूसरों को ठगते रहते। सत्य का बल होता है व्यक्ति में। टोडरमल जी साहब ने कहा कि यहाँ पे नहीं है उस प्रकार के जीव, हम आगे लिखेंगे, आगे पात्र जीव होंगे तो हम उन्हें सुनाएंगे, लेकिन व्यक्ति सत्य बात को कहने से चूकता नहीं है, जो ईमानदार व्यक्ति है। और उनने अपने प्राण दिए। जिस अध्याय वो है जो जैनियों को बहुत बार बार पढ़ना चाहिए। स्वामी जी ने अपने हाथ से लिख के इस अधिकार को अपने हाथ से लिख के अपने पास रख लिया। इतना महत्वपूर्ण अधिकार है, बार बार पढ़ते थे, बार बार पढ़ते थे। इस अधिकार में जो भूलें बताई हैं, वो भूलें अगर हम सुधार लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए, कृतकृत्य हो जाए, बदल जाए। मिटी भ्रांति मिली शांति, तत्व अनेकांत में जाना, सार बीत रागता पाकर शीश सबने नवाया। चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण अध्याय, पृष्ठ क्रमांक 193, 193, 7वां अधिकार, जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। इस भवतरु को मूल एक जानहु मिथ्या भाव। इसके ऊपर ओम नमः लिखा है। ओम माने होता पंच परमेष्टि। ओम में पंच परमेष्टि गर्भित होते हैं। नमः माने उन पंच परमेष्टि को नमस्कार किया है। संक्षेप में मंगलाचरण है ये। इसके बाद जो हर अधिकार के बाद लगभग एक मंगलाचरण लिखा है, और उस मंगलाचरण में पूरे अधिकार का सार लिखा है टोडरमल जी साहब ने। इसको देखते हैं। इस भवतरु को मूल एक जानहु मिथ्या भाव। संसार रूपी जो वृक्ष खड़ा हुआ है आज हमारा, उस संसार रूपी वृक्ष का मूल क्या है? मिथ्या भाव, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्राणी संसार मार्ग। ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष पाओ। उस मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को निर्मूल करके अब मोक्ष का उपाय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष। पढ़िए आगे, थोड़ा जोर से पढ़िए। कल अपन ने चर्चा करी थी सूक्ष्म मिथ्यात्व क्या कहलाता है। अथ जो जीव जैन है, अब उनकी चर्चा कर रहे हैं। किनकी?
जैनेतर उनकी चर्चा पहले कर चुके, मोटे मिथ्या दृष्टियों की 5वें में, और थोड़े स्थूल सूक्ष्म मिथ्या दृष्टियों की अब जैनों पे आ गए हैं। ठीक है ना। जिन आज्ञा को मानते हैं, हम मानते कि नहीं मानते? जिन आज्ञा को मानते हैं। जैन है ना, नामधारी जैन भले हैं लेकिन लिखते तो जैन ही है अपने को, और उनके भी मिथ्यात्व रहता है। जैनी किसे कहते हैं? जितने जितने अंशों में जो मोह राग देश को जीते वो जैन, उतने अंशों में हम जैन हुए कि नहीं हुए? अभी नामधारी जैन है कि कामधारी जैन है? नाम के जैन होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अनंत वारे से जैन हो गए। जिन आज्ञा को मानते हैं और उनके भी मिथ्यात्व रहता है, उसका वर्णन करते हैं, क्योंकि इस मिथ्यात्व वेरी का अंश भी बुरा है। इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। मिथ्यात्व वेरी का, कैंसर का एक कीटाणु भी बुरा है, एक कीटाणु भी रहेगा तो फिर से कैंसर की गांठ बन जाएगी। इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। आगे पढ़िए। वहां जिनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है। जैसे दो पैरों से चला जाता है, गाड़ियां दो पहियों से चलती है, ऐसे ही जिन शासन जो है इसके दो नय हैं। नय माने होता है दृष्टिकोण, निश्चय नय और व्यवहार नय। तो वहां पर जो जिनागम में निरूपण है वो काय में है? निश्चय और व्यवहार में वर्णन है जिनागम का। उसमें यथार्थ का नाम निश्चय और उपचार का नाम व्यवहार। देखो दो प्रकार का व्यवहार है, सद्भूत व्यवहार और असद्भूत व्यवहार। सद्भूत व्यवहार तो भेद रूप है, अपने ही अशुद्ध पर्याय रूप है, एक दिश शुद्ध पर्याय रूप चर्चा करता है, और पूर्ण शुद्ध पर्यायों की चर्चा करता है, और गुण भेदों की चर्चा करता है। और असद्भूत जो व्यवहार है वो एक क्षेत्रावगाही, शरीर, कर्म, नौ कर्म आदि, बाह्य सामग्री आदि, उनसे संबंध आदि को जोड़ता है, बताता है। दोनों की उपयोगिता अपनी अपनी जगह है। कहाँ किस दृष्टिकोण से कौन सी बात कही जा रही है, जब तक हमें नयों का परिपक्वता से ज्ञान नहीं होगा तब तक हम जिनागम की भाषा को नहीं समझ पाएंगे। जैसे माँ की भाषा होती है मातृभाषा, ऐसे ही बच्चा जब तक माँ की भाषा नहीं समझेगा तो कैसे उस बात को अपने जीवन में लागू करेगा। ऐसे ही माँ की भाषा है, और माँ की भाषा निश्चय और व्यवहार में निरूपण है उस भाषा का। सबसे पहले हमें उसको जानना चाहिए। वहाँ जिनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है, उसमें यथार्थ का नाम निश्चय है और उपचार का नाम व्यवहार। तीन चीजें आती वैसे, निश्चय, व्यवहार और उपचार। क्या क्या आता? उपचार। सद्भूत व्यवहार को व्यवहार कहते हैं और असद्भूत व्यवहार को उपचार कहते हैं। उपचार कहते हैं क्योंकि उसके कथन सब उपचरित हैं। देखो कहते ही जैसे अपन कहते हैं ना, उपचरित असद्भूत व्यवहार न, उपचरित असद्भूत व्यवहार न। उपचरित माने होता है उपचार का कथन है, असद्भूत माने होता आ माने नहीं, सद माने सत्ता, भूत माने होना। वो आत्मा की सत्ता में नहीं है कोई भी चीज। कर्म देखो, बाह संयोग, स्त्री पुत्र कुटुंब धन धान मकान तो अपनी सत्ता में है ही नहीं, लेकिन ये शरीर और कर्म भी अपनी सत्ता में नहीं है। भले वह अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं ही क्यों ना हो। अनुपचरित माने आ माने नहीं, उपचरित माने उपचार, अनुपचरित आ माने नहीं, उपचरित माने उपचार का, अनुपचरित असद्भूत आ माने नहीं, सद माने सत्ता, भूत माने होना, व्यवहार माने भेद का कथन है। ठीक है ना। तो असद्भूत व्यवहार ने भी क्या कहता है कि ये भी आत्मा की सत्ता में नहीं है,
यद्यपि उपचरित नहीं है, अनुपचरित है, क्योंकि संश्लिष्ट संबंध है। संश्लिष्ट और असंश्लिष्ट दो संबंध होते हैं। शरीर का और कर्मों का हमारे साथ संश्लिष्ट संबंध है, अर्थात एक क्षेत्रावगाह संबंध है, और स्त्री पुत्र कुटुंब आदि का असंश्लिष्ट संबंध है, अर्थात एक क्षेत्रावगाह संबंध नहीं है। वो रिश्तेदार के रिश्तेदार हैं। जैसे हम कह गए आप कहाँ गए थे, वो क्या है कि हमारी चाची की चाची की चाची की चाची थी, रिश्तेदारी की रिश्तेदारी है ना दूर की। और आपसे कहें कहाँ गए थे, वो हमारी चाची है ना सगी, उनके पास गए थे। तो जो हमारे सीधे रिश्तेदार हैं वो रिश्तेदार के, जो हमारे साले वो साले के साले, माने हमारे संबंधी और संबंधी का संबंधी। ऐसे ही जो शरीर हमारा संबंधी है और शरीर का पुत्र हमारे संबंधी का संबंधी, इसलिए इस शरीर के साथ जो संबंध है उसको कहते हैं अनुपचरित, और पुत्र के साथ जो संबंध है उसको कहते हैं, इसको कहेंगे अनुपचरित, उसको कहेंगे उपचरित। आगम की भाषा में कहें संश्लिष्ट और असंश्लिष्ट। संश्लिष्ट संबंध इसके साथ कर्मों के साथ है, शरीर के साथ है। असंश्लिष्ट संबंध बाहर कर्मों आदि के साथ उसका संश्लिष्ट संबंध। तो जो ये दोनों जो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न हो और उपचरित असद्भुत व्यवहार न हो, इसको उपचार भी कहा जाता है, क्योंकि आत्मा की सत्ता में नहीं है। और जो उपचरित सद्भूत हो चाहे अनुपचरित सद्भूत हो, जीव गुणों गुण भेद रूप से कथन करेगा या फिर जीव के अशुद्ध भावों से कथन करेगा, एक शुद्ध भावों से कथन करेगा या पूर्ण शुद्ध भावों से कथन करेगा, तो जो सब आत्मा की सत्ता में ही ना। राग वाला द्वेष वाला, जो राग द्वेष किस में हो रहा है, इस टेबल कुर्सी में थोड़ी ना हो रहा है। देखो जब भी राग द्वेष आत्मा के नहीं है, पुद्गल के हैं, जे प्रयोजन बस है, जे प्रयोजन परक कथन है, जे पारमार्थिक कथन नहीं है। प्रयोजन परक है, प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं। ये पुत्र से हमारा कोई संबंध नहीं है। क्यों संबंध नहीं है? क्या आपकी कोख से जन्म नहीं लिया क्या उसने? नहीं, कोख से जन्म लिया, लेकिन हमारी मानता नहीं है। जब मानता किसकी है? उन शराबी कबाबियों की मानता है, इसलिए हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन क्या वो डीएनए टेस्ट करवाएंगे तो किसका निकलेगा? वो राग द्वेष किस में होते हैं? टेबल कुर्सी में होते हुए दिखाइए आपने, बताइए। आत्मा किस बिना आत्मा की सत्ता के होते क्या? अपन ने अभी शाम को जो चर्चा हो रही, देखो कितना बढ़िया है। अपन हर दृष्टिकोण से देख रहे हैं समय जनागम को, समय सार के दृष्टिकोण से भी देख रहे हैं, यहाँ पे मोक्षमार्ग प्रकाशक जी के दृष्टिकोण से भी देख रहे हैं, तत्वार्थ सूत्र से भी देख रहे हैं और कथानकों से भी देख रहे हैं। माने ऐसा सुमेल मिलना, एक इस तरीके से चारण योग का सुमेल मिलना एक आसान बात नहीं है। कितना व्यवस्थित तरीके से अपन सर्वांगीण जनागम को देखें। तो राग द्वेष मोह जो है निश्चय से आत्मा के, जैसे जो पुद्गल का कहा जाता है वो उपचरित कथन है, वो प्रयोजन परक कथन है, वो यथार्थ कथन नहीं है। देखो मोह राग द्वेष आत्मा को छोड़ के कहीं होते क्या? अपन ने चर्चा की थी कि अनुमान ज्ञान है। उस पर्वत पे अग्नि धुआं है, इसलिए वहां क्या होना चाहिए? अग्नि होना चाहिए। वह धुआं है ना, देख रहे यार, धुआं कहीं से कहीं आग लग गई लगता। अपन घर में कई बार नहीं देखते, ठंडियों का मौसम हो, बाहर कोई जला रहा हो, टायर मारे या कुछ जला रहा हो, तो अपन को कुछ बदबू सी आई या कुछ धुआं सा दिखा, देखना कहाँ आग लगी। अच्छा वो बाहर जल रही आग, लोग ताप रहे इसलिए वो जल रही। ये क्या लगा लिया अपन ने? साधनात् साध विज्ञानम अनुमानम, साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, ये परिभाषा है अनुमान की। साधन से साध का जानना, विशेष ज्ञान होना, वो अनुमान है। ठंडी हवा चल रही, कहीं पानी बरस गया लगता। साधनात् साध विज्ञानम, साधन से साध्य का ज्ञान। यार तुम्हारा शरीर गर्म है, कहीं कोई समस्या चल रही है अंदर। जी गर्मी रोग नहीं है, बुखार कोई रोग नहीं है अपने आप में। बुखार तो इंडिकेशन है कि अंदर गड़बड़ी है मशीन में।
यार जो मोटर बहुत गर्म हो रही, मोटर, पंखे की मोटर, हमने पंखा छुआ, मोटर गर्म हो रही, तो मोटर गर्म हो रही, अंदर कहीं कहीं फॉल्ट हो रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ हो रही, मशीन गड़बड़ है यार। ये कार तो बहुत गर्म हो रही, क्या बात है, बोनट बहुत गर्म हो रहा, कहीं इंजन में कमी हो रही है इसकी। ये तो इंडिकेशन है ना एक साधन से साध्य का। क्या राग द्वेष उठ रहे हैं, ये राग द्वेष उठ रहा है, कहीं ना कहीं चैतन्य सत्ता है। राग द्वेष का धुआं उठ रहा है तो चैतन्य सत्ता है। कोई कहना है कि भैया हम आत्मा को नहीं मानते, नहीं मानते हैं, तो भाई साहब आप जो खुद सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा है, क्योंकि आपकी जो चेतना है, जो जान रही है, आत्मा नहीं है जो ये कह रहा है। ये कौन कह रहा है? कौन जान के कह रहा है इस बात को? तो राग देश का धुआं उठ रहा है तो कहीं चैतन्य की सत्ता भी है। साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। जहां जहां राग देश होते हैं वहां वहां आत्मा होता है, और जहां जहां अरे अभी दूसरी तरफ से कर रहे हैं, जहां जहां आत्मा नहीं होता है वहां वहां राग देश भी नहीं होते। अरे हम अभी अनुमान वाली जो चर्चा है ना, वहां जो न्याय में चर्चा आती इस प्रकार से घटित किया जाता है। जहां जहां आत्मा नहीं होती वहां वहां राग देश भी नहीं होते हैं, और जहां जहां राग देश होते हैं वहां वहां आत्मा नियम से होता ही होता है। जहां जहां आत्मा नहीं होती वहां वहां राग द्वेष भी नहीं होते, और अगर राग द्वेष है तो यहां आत्मा है, राग द्वेष नहीं होते। देखो अभी हम न्याय की भाषा में बात कर रहे हैं। अनुमान, अपन ने शाम को जो चर्चा की थी ना, आप शायद बीच में नहीं आए। देखो क्लास बीच में चूक जाए तो फिर लिंक टूट जाती। जो विषय ऐसे जुड़े हुए हैं, इतने बढ़िया विषय शाम को चल रहे हैं। कल जैसे रात में अपनी चर्चा आई, उस विषय में त्यागी जी से भी हमने समझा कि जो ज्ञान होता ना, काय की चर्चा हुई थी? नहीं, अवधि ज्ञान तीर्थंकरों के जन्म से होता कि नहीं होता। अब एक विषय आया था कि विदेश क्षेत्र में 2 और 3 कल्याणक वाले होते हैं, उनके अवधि ज्ञान कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि वो तो जन्म से तीर्थंकर, बाद में प्रकृति तीर्थंकर की बांधी और फिर उसके बाद तीर्थंकर बने। त्यागी जी कहने लगे उन तीर्थंकरों की मानी जाएगी जो 5 कल्याणक वाले हैं। लेकिन एक प्रश्न फिर खड़ा हुआ कि जब तीर्थंकर कहेंगे तो 5 वाले थोड़ी ना आएंगे, उसमें तो 2 और 3 वाले भी आएंगे। तीर्थंकर कह रहे हैं तो वो भी तीर्थंकर ही कहलाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। तीर्थंकर अगर कह रहे हैं तो फिर तीर्थंकर में तो सब आना चाहिए अकेले। या तो ये लिख देते कि 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर, या ये लिख देते कि भरत और ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर। और आचार्य देव ने अगर जो सूत्र नहीं दिया है तो कुछ ना कुछ विचार करके नहीं दिया है हमने, नहीं तो वो लिख सकते थे कि तीर्थंकर जो होते हैं उनके दिमाग में ये भी होगा कि विदेश क्षेत्र में जो तीर्थंकर होंगे उनके नहीं होंगे अवधि ज्ञान जन्म से। तो ये विषय इतने स्पष्ट होते हैं, मजा आता है। जितना उनने ये कहा था कि 5 कल्याणक वाले जो हैं उनके नियम है। लेकिन फिर दूसरा प्रश्न भी तो खड़ा हुआ ना कि जो 2 और 3 वाले हैं वो भी तो तीर्थंकर हैं। अरे वहां अवधि ज्ञान की बात चल रही थी कि अवधि ज्ञान जन्म से जो किन किन को होता है, क्या कहते हैं उसको? भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान। नहीं होगा, जरूरी नहीं है जन्म। अरे
जन्म से अरे अपन सुनो, अपन इसी बात पे तो हुआ वो कर रहे हैं अच्छी बात है ना, और अच्छी निकलेगी बात। 63 साल का पुरुष को नियम से अवधि ज्ञान होता कि नहीं होता, ये विषय एक नया और निकला। अब इसको भी देखेंगे कि 63 साल का पुरुषों को नियम से अवधि ज्ञान होता कि नहीं होता, ये भी देखना पड़ेगा। अभी आपने जो कहा इस बात पे आपको सबूत देना पड़ेगा। इस 63 साल का पुरुषों को अवधि ज्ञान जन नियम से होता है, अभी नहीं। ये नाम 5 ज्ञान जरूर हम ये कह रहे, ये कोई आप लिखा दिखाओ, मौके की नहीं बात करेंगे हम। कैसे 5 कैसे होंगे ज्ञान, एक साथ 5 ज्ञान कैसे हो जाएंगे? नहीं, तीर्थंकर को मना पर ज्ञान होना अनिवार्य है क्या? नहीं, और मुझे नहीं लगता कि अवधि की भी जरूरी होना है। ये भी देखना लो, उसमें क्या है देखना। 5 कैसे एक साथ 5 हो ही नहीं सकते। चलो अपने पास 4 मिनट बचे हैं, इसको समेटने तो बाद में चर्चा अपन करेंगे। रात का विषय रात में आने दो। चलिए, नहीं अच्छा मजा आता है इन विषयों में। तो अनुमान की चर्चा चल रही थी कि जहां जहां राग देश है वहां वहां आत्मा है, जहां जहां आत्मा नहीं है वहां वहां राग देश भी नहीं है। जी, व्याप्ति चर्चा चल रही थी, व्याप्ति ज्ञान, हाँ तर्क। तो वो व्याप्ति कैसी है? राग देश जहां है वहां वहां आत्मा नियम से होगा, लेकिन जो प्रयोजन परक कथन है कि आत्मा के राग देश नहीं है, जो क्योंकि तुम्हें उस राग देश भाव से तुम्हें अपनी सत्ता को पृथक दिखाना चाह रहे। माने यहाँ पे कह रहे हैं कि वहां जिनागम में निश्चय व्यवहार का वर्णन है, उसमें यथार्थ का नाम निश्चय, उपचार का नाम व्यवहार, परंतु इनको स्वरूप को ना जानते हुए अन्यथा प्रवर्तते हैं। अपन तो इतनी बात पे चर्चा कर रहे थे, यथार्थ का नाम निश्चय और उपचार का नाम। इतनी सुंदर सुंदर बातें आती हैं। और हमें ये बताओ, अगर अपन इन चीज़ों पे विचार में लगें तो फालतू के विचार आएंगे अपने? यहाँ वहाँ लड़ाई झगड़ा, इसकी उसकी, मेरी तेरी, रोग बीमारी के विचार आएंगे क्या अपने को? इसलिए तो आचार्य देव कहते हैं कि इस मन रूपी बंदर को श्रुत रूपी बगीचे में छोड़ दो और एक कभी द्रव्यानुयोग पढ़ो, कभी चरणानुयोग पढ़ो, कभी प्रथमानुयोग पढ़ो, कभी कर्णानुयोग पढ़ो, उसी में चकता रहेगा। यहाँ से कभी अंदर चला जाएगा और बाहर आएगा तो इन 4 वृक्षों पे वो खेलता कूदता रहेगा। इसलिए अपने जीवन को इसमें झोंक दो, जीवन बड़ा आनंदमय होगा। काय में लगे रहे यहाँ वहां की बातों के लिए समय कहाँ है हमारे पास? इतना थोड़ा सा जीवन है और हमें यहाँ से संसार सागर से पार होना है, और संसार सागर से पार होना है तो इन फालतू की बातों में उलझेंगे तो ऐसे पार हो जाएंगे कि संसार और बढ़ा लेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्मुखी अभ्यास करो, जिनागम को खूब गहराई से अपन पढ़ें, पढ़ाएं, सुने, सुनाएं, और फालतू की लड़ाई झगड़ा दंड फंद यहाँ वहाँ तेरी मेरी की बातों में ना पड़े। सामाजिक विघटन में अपन कभी सहयोगी ना हो, विसंवाद में अपन सहयोगी ना हो, समाज को जोड़ पाएं, ये अच्छी बात है। ना जोड़ पाए तो भी थोड़े तो ना कम से कम प्रेम स्नेह से सब लोग जितने हैं कम से कम उतने तो रहे। किसी ने कहा है कि एक व्यक्ति का टूटने से जितना बड़ा नुकसान होता है उतना एक शिखरबद्ध मंदिर टूट जाए तो उतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि उसमें चेतन परमात्मा है। इसलिए हमें एक एक व्यक्ति की, एक एक साधर्म की कितनी कीमत करना चाहिए। इन मंदिरों में रखा क्या है? परमार्थ से देखा जाए तो ये प्रतिबिंब है, जिन प्रतिमा है,
और परमार से देखा जाए तो पत्थर है, उपचार ही है, इनमें उपचार है। तीर्थंकर भगवान आत्मा का उपचरित है, और उस पत्थर में आत्मा की उपचार स्थापना की गई है। स्थापना से पत्थर में स्थापना की गई चेतन की, और यहाँ पे चेतन में स्थापना करी गई शरीर की जड़ की। जे अंदर में बना बनाया भगवान है, चेतन स्वभावी है, लेकिन जो शरीर के संयोग से मनुष्य त्रियंच देवनारकी कहलाता है। खरेखर देखा जाए तो अंदर में तो शुद्ध चेतना व्याप्त है सब, तो वहां पे उसमें तो वो जड़ है और ये चेतन। तो चेतन के तिरस्कार से ज्यादा नुकसान है, और हम क्या करते हैं, जड़ के पीछे चेतन का तिरस्कार करें। यद्यपि उसका यथायोग बहुमान करना चाहिए, हम वो नहीं कह रहे कि उनकी बहुमान नहीं करो, यथायोग वो है स्थापना निश्चित से भगवान ही है, क्योंकि भगवान की याद दिलाते हैं तो उनका तिरस्कार करने की बात नहीं कर रहे। उनका तो खूब सम्मान करो, लेकिन उनसे ज्यादा इस चेतन का सम्मान करो। बात से किसी का भी दिल दुखा देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, ये तो बहुत बड़ा पाप है। समय सहजानंदी